नमस्कार जी, मैं कंवर सिंह मलिक, अरोड़ा कैंसर हार्ट पैरालिसिस हॉस्पिटल, स्नोली रोड, पानीपत। आज आपको यूरिन ब्लैडर कैंसर पेशेंट से मिलवाने जा रहे हैं और जिसको आज 4 मंथ हो गए मेडिसिन खाते और ये कह सकते हैं कि 50% के करीब क्योर हो चुका है। तो पेशेंट से जानते हैं कहाँ से हैं और पहले कहाँ से इलाज ले चुके थे। क्या नाम है सर आपका? रामरूप रामरूप। कहाँ से हैं जी? आपका एड्रेस? गाजीपुर जिला से। गाजीपुर जिला से। क्या काम करते थे आप पहले? रेलवे में काम करते थे। रेलवे में सर्विस करते थे जी। ये जो यूरिन जो ब्लैडर है, इसमें जो कैंसर है, सिस्ट बनी हुई है, ये कब पता लगे आपको? ये पता लगा है सर, जब दर्द हमको होने लगा जी। जब वो अल्ट्रासाउंड कराए हैं जी। तो उसमें पता चला है कि सिस्ट बना हुआ है। अच्छा, जब यहाँ आप हमारे पास आने से पहले और कहाँ से दवाई ले चुके थे? वो मुबारकपुर में फर्स्ट में गए थे जी। तो वहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसी जगह डॉक्टर साहब बताए थे जी। क्या कि फिस्ट बना हुआ है, सिस्ट बना हुआ? इसको ऑपरेशन कराइए। अच्छा। तो मैं जी। ऑपरेशन नहीं कराया, बनारस में गए। जी। जी। बनारस महामाना में गए, जी। वहाँ सारी सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जी, सीटी जी। स्कैन सारी चीज़ चेक हुआ। जी। जी। उस समय 22 टेस्ट मेरा नहीं हुआ था। जी। 22 टेस्ट के लिए डॉक्टर साहब बोले कि शुगर बढ़ा हुआ है, जी। जी। इसके चलते 22 टेस्ट नहीं होगा, मतलब ऑपरेशन भी नहीं होगा। ठीक है। तो मैं घर चला गया। जी। जी। घर जाने के बाद मैं वहाँ फिर दोबारा नहीं गए। जी। वहाँ हमको ये हुआ कि इसका ऑपरेशन होने से ये अपना रूप बना लेता है। जी। हम मतलब गए भी नहीं किए। गए ही नहीं। जब यहाँ आप मेरे पास आने से पहले यूरिन करते समय ब्लड आता था, पस आता था, क्या होता था? यूरिन पेशाब करने के समय में ब्लड गिरता था, माड़ जैसा गिरता था। और अच्छा। दर्द भी होता था। दर्द ज़्यादा होता था या कम ही? दर्द ज़्यादा होता था। और जब हमने आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तब कितने दिन बाद आपको सुधार आना स्टार्ट हो गया था? 1 महीने के बाद, मतलब दवा खाने के बाद धीरे धीरे सुधार होने लगा। जी। 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 और अब तो ब्लड नहीं आता होगा? ना, अब तो ब्लड नहीं आता है। और पस पल्स भी नहीं गिरता है। जी। जी। फ्रेश पेशाब होता है। जी। अब अच्छा फील कर रहे हैं आप? जी। हमने जैसा आपको दिनचर्या और खाना पीना जैसा समझाया वैसा ही आपने किया और जी। आयुर्वेदिक मेडिसिन हमने आपको दी और आज इतना अच्छा सुधार है। तो ये आपके बेटे हैं? जी, हमारे लड़के हैं। अच्छा, इनको दो। मेरा नाम इंद्रसेन है और ये हमारे पिताजी हैं। जी। और इनको तकरीबन 2 साल पहले पेशाब में प्रॉब्लम होने लगी। जी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को दिखाने के बाद क्या है कि इनको कई जगह से रिपोर्ट में आया कि इनके यूरिन ब्लाडर में सिस्ट बन चुकी है। जी। इनका बाईपास सर्जरी करा दीजिए यूरिन ब्लाडर का, नहीं तो और बड़ा होते जाएगा। तो ये मना करते गए मुझे, कहे कि नहीं कुछ भी हो जाएगा, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, दवा से ठीक करा लो तो ठीक है, नहीं तो हम ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। ऑपरेशन अगर करवा चुके होते तो आज इस कंडीशन में नहीं मिलते ये। जी। तो फिर मैंने आपका देखा, फेसबुक पेज पे भी देखा था। जी। जी। आपका और यूट्यूब पे भी देखा था। जी। जी। और वहाँ से देखने के बाद मैंने आपको कॉल किया तो आपसे बात हुई। जी। फिर आपने कहा कि नहीं आप लेके आओ, बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। और काफ़ी आज के डेट में बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है आपकी दवा से और अच्छे से चल भी लेते हैं। पहले 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर भी चल पाते थे तो दर्द होने लगती थी इन्हें। अच्छा। लेकिन अभी आज के डेट में ये 500 मीटर भी जाएं तो कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं है, कोई दर्द नहीं है इनको। जी। और
अब तो वजन भी बढ़ा है इनका। हाँ, वज़न भी बढ़ना स्टार्ट हुआ है अब। जी जी, एक बार आप ये रिपोर्ट और दिखा दो एक बार, पहले क्या साइज़ था और अब क्या साइज़ है, एक बार क्लियर दिखाओ नज़दीक से बिल्कुल। ये तो पुरानी रिपोर्ट हैं और ये नए वाली रिपोर्ट है। साइज़ में अच्छा सुधार है और वीडियो बनाने का एक ही मकसद है ताकि जानकारी के अभाव में कोई ना रहे, क्योंकि इस तरह की कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो सबसे पहले बड़े से बड़े हॉस्पिटल को देखता है और एलोपैथ की तरफ जाएगा, और एलोपैथ में इन बीमारियों का कोई स्थायी समाधान नहीं, क्योंकि एलोपैथ में जाएंगे तो सर्जरी होगी और सर्जरी होने के बाद कीमो और रेडिएशन ये लगा के बीमारी को कुछ हद तक दबा देंगे और दोबारा से फिर से इंक्रीज हो जाएगी, और जब इंक्रीज होगी वो 6 महीने में भी इंक्रीज हो सकती है, 1 साल भी लग जाए और 4 साल 10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन जब पता लगता है तो पेशेंट 4 स्टेज में पहुंचा हुआ होता है। और फिर एलोपैथ से तो किसी भी तरह कंट्रोल नहीं आता, और फिर इसी वजह से फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि भाई कीमो रेडिएशन, और फिर ये करते करते पेशेंट की हालत बिल्कुल नाजुक हो जाती है, क्योंकि जो कैंसर के सेल्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए कीमो दी जाएगी और रेडिएशन दी जाएगी, और वो करते करते पेशेंट के जो गुड सेल्स हैं वो बिल्कुल डेड हो जाएंगे, और फिर पेशेंट इस कंडीशन पे आ जाएंगे कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाते, और फिर डॉक्टर कहेंगे कि अब इनको घर ले जाओ और सेवा कर लो। तो इस तरह के पेशेंट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, और करीब करीब 30 से 45 दिन में अच्छी रिकवरी आ जाती है। तो जिनका जितना इनका एज है सर, जी जैसे 60-65 साल की एज है, जी 70 साल की एज है, जी इनके एज के लोग तो हमारे ख्याल से पहले या दूसरी कीमोथेरेपी में ही हाँ डेड हो लेते हैं। डेड हो जाती है, इसलिए कि वो इतनी हार्ड इंजरी होती है जी, कीमो कि बॉडी इनकी सही नहीं पाएगी। जी। अभी एक वीडियो आपको और मिल जाएगी, 2-3 दिन पहले ही डाली है मैंने यूट्यूब पे। वो पेशेंट छत्तीसगढ़ से है और ब्रेन में ट्यूमर था, और 4 बार वो सर्जरी करवा चुके हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सर्विस करते हैं, और वो यहीं बॉम्बे उनकी सर्जरी हुई है 4 बार, और आज से 2 महीने पहले हमारे पास आए थे वो, और जब आए थे तब डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि घर ले जाओ, और ये महीने 1.5 महीने की मेहमान हैं। और वो पेशेंट आज से 3 दिन पहले तीसरी बार आए और टेस्ट रिपोर्ट के साथ आए, तो ये कह सकते हैं कि जहाँ उनका 66.2 साइज था ट्यूमर का, जब वो आज से 3 दिन पहले आए तो 1.7 साइज बचा हुआ है, यानी कि 70-80% रिकवरी हो चुकी, और वो अब अच्छे से काम भी कर लेती सारे काम। तो और ये वो पेशेंट थी जिसको डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि घर ले जाओ और सेवा कर लो, और इस तरह के तो बहुत सारे पेशेंट आते ही रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद में बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की पावर है, इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद की तरफ बढ़ें और अपनी दिनचर्या और खाना पीना अपना ठीक रखें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।